गुड इवनिंग। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ बॉडी एंड साइंस विद आर के साथ। हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन में आज का जो टॉपिक है वो है जर्मन का इतिहास। और इसमें ये आपके काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि विगत परीक्षा में पूछे गए हैं। इस पर दो सीरीज बन चुकी हैं, ये आज तीसरी सीरीज है। देखते हैं जर्मन का इतिहास। जर्मन के गटमत नामक विद्वान ने कौन सी दो पुस्तकें लिखी? तो जो है इन्होंने आप दो पुस्तक लिखी थी, जिम्नास्टिक फॉर द यंग, और एक दूसरी पुस्तक थी खेल यानी गेम। दो पुस्तक लिखी थी। और इन्हें जर्मन में इन्हें जो है जिम्नास्टिक का पितामह भी कहा जाता है, फ्रेडरिक गटमत को। और इनका जो जन्म हुआ था वो 1759 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1839 में हुई थी। याद रखना, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 1759 और जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी आपकी 1839। ठीक, ये याद रखना। इसके बाद है, किस व्यक्ति ने शारीरिक शिक्षा को जर्मन में राष्ट्रीय एकता का जरिया बनाया? तो फ्रेडरिक लुडविग जॉन। जर्मन के किस विद्वान ने टर्नवेलिन मूवमेंट की शुरुआत की? तो यही थे आपके फ्रेडरिक लुडविग जॉन। फ्रेडरिक लुडविग जॉन। जर्मन में आधुनिक शारीरिक शिक्षा को शिक्षा से संबंधित करते हुए विचार किसने रखे थे? तो जॉन बर्नार्ड वेशलो। ठीक है। और जॉन बर्नार्ड वेशलो का जो जन्म हुआ था वो 1723 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1790 में हुई थी। और इनको ही जो है कुछ और भी बातें हैं, जरा ध्यान रखना। इनको शारीरिक शिक्षा का पितामह भी कहा जाता है। इसके लिए जॉन बर्नार्ड वेशलो। जर्मन के इससे पहले ये डेनमार्क में शारीरिक शिक्षक थे। ठीक। जर्मन से पहले ये कहाँ पर थे? डेनमार्क में शारीरिक शिक्षक थे। और 1774 में डेसाह नामक स्थान का नाम है डेसाह नामक स्थान पर प्रकृतिवादी पाठशाला खोली और जिसका नाम इन्होंने रखा था फिलैंथ्रोपिनम। फिलैंथ्रोपिनम की नींव रूसो की विचारधारा पर रखी गई, अर्थात प्रकृतिवाद। जॉन साइमन फिलैंथ्रोपिनम के प्रथम शिक्षक थे, ये भी याद रखना। और 1785 में क्रिश्चियन गॉथिव सल्जमैन ने सने पंथाल जो है शिक्षा विद्यालय की स्थापना की। किससे प्रेरित होकर? फिलैंथ्रोपिनम पाठशाला से। और क्रिश्चियन गॉथिव सल्जमैन जॉन बर्नार्ड द्वारा खोले गए विद्यालय फिलैंथ्रोपिनम में शारीरिक शिक्षक रह चुके थे। ठीक है। और सने पंथा पाठशाला में शारीरिक शिक्षक जो प्रथम शारीरिक शिक्षक थे वो क्रिश्चियन कार्ल आंद्रे थे, ये चीज याद रखना। आगे देखते हैं। देखो ये आ गया 1774। रूसो के नक्शे कदम पर चलते हुए जर्मन में डेशा नामक स्थान पर प्रकृतिवादी स्कूल को किस नाम से जाना जाता है? तो फिलैंथ्रोपिनम। जर्मन में वो कौन सा पहला शिक्षक था जिसने पूरे स्कूल को 1 घंटा सुबह 2 घंटा दोपहर में भिन्न भिन्न खेलों को खिलवाया? जॉन साइमन। जॉन साइमन कौन थे? जॉन साइमन आपके जो है फिलैंथ्रोपिनम के प्रथम शारीरिक शिक्षक थे। वह कौन सा विद्वान था जिसने फिलैंथ्रोपिनम के शिक्षण कार्य से अभिप्रेरित होकर 1785 में सनेपंथा इंस्टीट्यूट खोला? अभी मैंने बताए थे कौन थे? क्रिश्चियन गॉथिव सल्जमैन। जर्मन में किस विद्वान को आधुनिक कालीन शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है? तो ये है आपके जॉन बर्नार्ड वेशो। इनका जन्म 1723 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1790 में हुई थी। जर्मन जिम्नास्टिक का ग्रैंडफादर किसे कहा जाता है? तो याद रखना, जर्मन जिम्नास्टिक का जो ग्रैंडफादर है वो उनके लिए आप गटमथ को बोलते हैं, जॉन क्रिस्टोफर फ्रेडरिक गटमथ। ठीक। और इनका जो जन्म हुआ था गटमथ का वो 1759। ठीक। और इनकी मृत्यु हुई थी 1839
1939। ठीक। घटमत का जन्म 1759 और इनकी मृत्यु हुई थी 1839, ये भी याद रखना। अब आगे है, जर्मन के घटमत नामक विद्वान ने कौन सी दो पुस्तक लिखी थी? जिम्नास्टिक फॉर द यंग और खेल। किस व्यक्ति ने शारीरिक शिक्षा को जर्मन में राष्ट्रीय एकता का जरिया बनाया? तो फ्रेडरिक लुडविग जॉन। जर्मन के किस विद्वान ने टर्नवेलिन मूवमेंट की शुरुआत की थी? तो लुडविग जॉन। और लुडविग जॉन ने 1811 में टर्न प्लाज किसको नाम दिया था? तो याद रखना, ये एक आयताकार मैदान था जिसके अंदर बैलेंस बीम, होली इंटरवाल ट्रैक आदि बनाए गए थे। ये कब बनाया गया था? 1811 में। और 1816 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था जर्मन जिम्नास्टिक। ठीक। और टर्न प्लाज एक आयताकार मैदान था जिसे बनाया गया था 1811 में। जर्मन जिम्नास्टिक पर किसने किताब लिखी थी? तो याद रखना, लुडविग जॉन ने लिखी थी 1816 में। किस विद्वान ने मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक फॉर स्कूल नामक बुक लिखी? तो एडोल्फ स्पीच। ठीक, ये भी जर्मन के ही थे। जर्मन द्वारा मॉन्ट्रियल ओलंपिक में तीसरा स्थान प्राप्त करने के बाद शारीरिक शिक्षा को पहली कक्षा से अनिवार्य विषय के रूप में रखने में किस विद्वान की अहम भूमिका थी? तो डी कॉर्डाइन। याद रखना, किसकी थी? डी कॉर्डाइन। ठीक। अब देखते हैं डेनमार्क का इतिहास। डेनमार्क में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पितामह किसे कहा जाता है? यानी डेनमार्क में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का, यानी जर्मन में किसे कहा जाता है? जॉन वर्नार्ड वेशलो। ठीक। और डेनमार्क में किसे कहा जाता है? आपका फ्रेंस नेसगॉल। फ्रेंस नेसगॉल। डेनमार्क के किस विद्वान को गठमत का अनुयायी कहा जाता है? तो ये यहाँ पे फ्रेंस नेसगॉल। दांडा जिम्नास्टिक कहाँ प्रचलित थी? तो वो डेनमार्क में थी। ठीक। अब देखते हैं स्वीडन का इतिहास। स्वीडन में शारीरिक शिक्षा को ऊंचा दर्जा दिया जाने में किस विद्वान का हाथ था? तो ये थे आपके पर हेनलिक लिंग। ठीक। पर हेनलिक लिंग ने जिम्नास्ट को कितने समूह में बांटा था? तो उन्होंने 4 समूह में बांटे थे। याद रखना, पर हेनलिक लिंग ने जो है जिम्नास्ट को 4 भागों में बांटा था। और ये 4 भाग याद कर लेना। पहला कौन सा था? शैक्षिक जिम्नास्टिक। दूसरा था सैनिक जिम्नास्टिक। तीसरा था स्वास्थ्यवर्धक जिम्नास्टिक। और चौथा था कलात्मक जिम्नास्टिक। जो आपका सैनिक जिम्नास्टिक है, देश प्रेमी जिम्नास्टिक भी कहा जाता है। तो ये 4 थे। कौन कौन से थे? शैक्षिक जिम्नास्टिक, सैनिक या देश प्रेम जिम्नास्टिक, स्वास्थ्यवर्धक जिम्नास्टिक और कलात्मक जिम्नास्टिक। ठीक है, ये याद करना। अगला क्वेश्चन है, पर हेनरिक लिंग द्वारा शरीर को मजबूती देने के लिए गलत आसन को रोकने के लिए जो अभ्यास बनाए उनको किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, फॉर्म गिविंग मूवमेंट। फॉर्म गिविंग मूवमेंट। पर हेनरिक लिंग की याद में 1939 तथा 1949 में उनकी बरसी के दिन कौन सा समारोह आयोजित किया गया है? तो द लिंग यार्ड। ठीक है, एक 1939 में पहला और दूसरा 1949। हनुमान व्यायाम प्रचालक मंडल अमरावती की एक टीम ने किस लिंकयार्ड में भारतीय सांस्कृतिक व उसकी पद्धति का प्रदर्शन किया? तो याद रखना, सेकंड लिंकयार्ड 1949 में। ठीक। पौराणिक लिंग की जीवन गाथा ही वास्तव में स्वीडन की जिम्नास्टिक की आत्मकथा है। और इनके लिए जो है चिकित्सा शास्त्र का भी पितामह कहा जाता है स्वीडन में। ठीक। और जालमर लिंग जो है पौराणिक लिंग के पुत्र थे। इन्होंने अपने पिता द्वारा चलाए गए व्यायाम की क्रांति को आगे बढ़ाया।
और पर हेनरिक लिंक की वर्षगांठ पर लिंगायत का आयोजन किया जाता। प्रथम लिंगायत का हुआ था 1939 और द्वितीय लिंगायत हुआ था आपका 1949। ये भी याद रखना, द्वितीय लिंगायत में भारतीय व्यायाम दल के रूप में हनुमान व्यायामशाला प्रसारक मंडल अमरावती ने शारीरिक गतिविधियों का सुंदर प्रदर्शन किया था। ठीक, अब देखते हैं सामान्य प्रश्न। निम्न में से किसे ओलंपिक मसाज के एथेंस से आयोजित स्तर तक लाने का प्रचलन प्रथम बार शुरू किसने किया था, सचिव बनाया गया था, ये याद रखना। और देखते हैं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये स्विट्जरलैंड लुसाने में है। प्राचीन ग्रीस में डिडास्केलियम क्या होता था, तो डिडास्केलियम भी आपका संगीत विद्यालय होते थे। प्राचीन ग्रीस में गॉड ऑफ हीलिंग किसे माना जाता था, तो जीएस देवता को माना जाता था। और जीएस देवता के समक्ष कौन से खेल होते थे, तो आपके एक होते थे ओलंपिक और दूसरे होते थे नीमियन। लेजियम की स्थापना किसने की थी, तो अरस्तु। प्राचीन रोम में कैंपस मार्टियस क्या होते थे, ये सैनिक मैदान थे। प्रथम स्पेशल ओलंपिक कहाँ हुए थे, तो ये कहाँ हुए थे, यूएसए। टर्नवेलियन मूवमेंट जर्मन में किसके द्वारा शुरू किए गए थे, तो फ्रेडरिक लुडविग जॉन। राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम की शुरुआत कब हुई थी, सन 1953 में हुई थी। ये टेनिस की अच्छी खिलाड़ी थी और तत्कालीन समय में ये जो है भारत की स्वास्थ्य मंत्री थी। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी SGFI की स्थापना कब हुई थी, तो 1954। अतिरिक्त शक्ति की धारणा, थ्योरी ऑफ सरप्लस एनर्जी, किस विद्वान ने प्रतिपादित किया, तो हर्बर्ट स्पेंसर। भविष्यदर्शी धारणा किस विद्वान ने प्रतिपादित की थी, तो पॉल ग्रूस। मनोरंजनात्मक धारणा रिक्रिएशन थ्योरी किस विद्वान ने दी थी, तो ये थे आपके GNW पैट्रिक। पुनः अवलोकन धारणा किस विद्वान ने दी थी, तो स्टैनली हॉल। मनोविश्लेषण धारणा ये दी थी आपकी सिगमंड फ्राइड। काफी अच्छे क्वेश्चन है, इसमें से एक आ ही जाता है। सामाजिक धारणा सोशल थ्योरी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो ये अरस्तु थे। तो ये आपके हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो ये आपके विगत परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन थे, काफी अच्छे क्वेश्चन थे, इन्हें एक बार समय निकाल कर जरूर देखें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।